जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था गुप्त शक्तियों के विषय में एंड 44 झोपड़ी का खाता के विषय में मैंने कुछ जानकारी दी थी। तो वो जिनको भी खाता चाहिए हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। बाकी उस वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाले समय में एंड फ्यूचर में आपको समझाऊंगा कि आपने देखा होगा कि कुछ माता के भगत, माता के पुजारी, माता के बुए, साधक, फिर कुछ संत ऐसे हैं, ठीक है, जो लोकहित का कार्य करते हैं, जो बहुत अच्छे से कर्मों की कमाई कर रहे हैं, अच्छे कर्मों की कमाई कर रहे हैं शक्तियों के ज़रिए। तो वो कैसे कर पाते हैं उसके विषय में थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगा एंड आप चाहो तो आप भी अच्छे कर्मों की कमाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अभी जो ये युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और इस युग में अच्छे कर्मों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और किसी चीज़ की नहीं है, ना पैसे, ना धन दौलत, ना किसी भी, क्योंकि सब के ऊपर कलयुग है, ठीक है। तो आप जितना अच्छाई अपने अंदर रखोगे, आपके हाथों से जितना सत्कर्म करोगे, वही आपके पास जाने वाला है, ठीक है। आपने पृथ्वी पे जन्म लिया है अच्छे कर्मों करने के लिए, क्योंकि जब आपको मृत्यु आई थी ना पिछले जन्म में तो उस समय में आपने खुद से संकल्प किया था एंड खुद से प्रॉमिस किया था और भगवान को भी वादा किया था। भगवान को भी आपने ये कहा था कि आने वाले जन्म में मैं मेरे हाथों से सदैव सत्कर्म करूँगा और सदैव लोगों का भला ही करूँगा। भले ही इस जीवन में मैंने बहुत बुरे कर्म किए एंड वो बुरे कर्म का नतीजा भुगत के मैं अभी इस स्थिति में आया हूँ और ये मृत्यु को मैं प्राप्त हो रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले जन्म में मैं अच्छे कर्म ज़रूर करूँगा। तो ये प्रॉमिस हर कोई इंसान करता है, लेकिन होता यह है कि उसके कर्मों के चलते उसको पिछला भूतकाल याद नहीं रहता, पिछला जन्मों का याद नहीं रहता, ठीक है। आप चाहो तो आप भी अपना पिछला जन्म देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साधक बनना पड़ेगा, साधनाएं करनी पड़ेगी, गुरु करने पड़ेंगे। आजकल लोग गुरु से बहुत डरते हैं, ठीक है, गुरु के पास जाने से भी डरते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनको पता होता है कि गुरु सच्चाई दिखाते हैं, सच्चे के रास्ते पे चलते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि लोगों को मोह माया पसंद है ना ज़्यादा, इसकी वजह से तो वो सच्चे रास्ते पे जाना नहीं चाहते हैं, वो जानबूझ के माया में उलझना चाहते हैं और उनमें ही उनको खुशी मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ही अपने खुद से ही आपने प्रॉमिस किया था, लेकिन जो लोग अपना प्रॉमिस अभी निभा रहे हैं उनको आने वाले समय में उनका बहुत अच्छे से मतलब इस मृत्युलोक से उनको मुक्ति मिलेगी एंड उस अलग युग में वो जाएगा, अलग लोक में जाएगा जहाँ पे उसको शांति मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्मों की कमाई करनी पड़ेगी, दूसरों का भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरों का भलाई करना पड़ेगा, तभी आप उस लोक में पहुंच सकते हो और तभी आप अपना खुद का कल्याण कर सकते हो, ठीक है।
भगवान ने कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे हैं, इसकी वजह से हम, और कुछ नीति नियम रखे हैं, इसकी वजह से हम अपने पास्ट को नहीं देख पाते, अपने पिछले जन्म को नहीं देख पाते। लेकिन आप चाहो तो आप वो भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, साधना क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, ठीक है, गुरु करने पड़ेंगे, नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो आपको सब सच्चाई पता चल जाएगी। ये रहस्य क्या है ये जीवन का, एंड आपके दुखों का क्या रहस्य है, आप इतने दुखी क्यों हो। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता, उसके कारण आप खुद हो, बस आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो अपना भूतकाल देख सकते हो। ठीक है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ मौजूद है ना इस युग में, एंड अभी भी वो इतनी एक्टिव है जो पहले के युग में हुआ करती थी, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में। ठीक है, ये आज भी उपस्थित है, लेकिन सच्चा इंसान होना चाहिए, सच्चा भगत होना चाहिए, सच्चा साधक होना चाहिए, तो वो शक्ति आज भी उनको दर्शन देती है, और आज भी मन चाहा कार्य वो साधक अपना सिद्ध करवाता है, और अपने दुखों का अंत भी करता है, एंड खुशहाल ज़िंदगी वो जीता है, और वो आध्यात्मिक में भी बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे होती है, उसके लिए आपको गुरु करने पड़ेंगे, तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, ठीक है, जिसके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको आध्यात्मिक में आगे तो बढ़ना है, लेकिन उनको कुछ सही गुरु नहीं मिल रहे हैं, सही लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोगों के लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत सारा, उनके पास धन होता है, बहुत सारा पैसे होते हैं, मान सम्मान होता है, बहुत कुछ उच्च लेवल पे होते हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं होती है, उस धन को खर्च करने की बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, सही रास्ते पे वो नहीं जाना चाहते होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, उनको बुरा रास्ता अच्छा लगता है। ठीक है, बुरे कर्म उनके हाथों से वो लगातार करते रहते हैं। ठीक है, और जो धन कमाया भी होता है ना अपने पितरों के, अपने पिछले पीढ़ी के आशीर्वाद से, तो वो भी चला जाता है एक दिन, तो वो सब आपके कर्म की वजह से होता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुनहरा मौका देने वाला हूँ, एंड जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग ये चीज़ें बताते हैं और देते हैं। तो आप अपने हाथों से बहुत ही अच्छे कर्म कर सकते हो, बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, वो आप दूसरों का भलाई करके कर सकते हो। भलाई कैसे करोगे, देखो, दूसरों के दुख में जो व्यक्ति अपना समय देता है, अपना समय व्यतीत करता है, उस दुख का निवारण करता है, तो उसको पुण्य मिलता है, उसके अच्छे कर्मों में काउंट होता है, वो उसमें उसके कर्मों में बढ़ोतरी होती है, अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और आपकी छवि भी सुधरेगी इस समाज में। ठीक है, एक अच्छे कर्म आप करोगे तो लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपका नाम बढ़ेगा। तो उसके करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई अलग अलग तरीके से लोग आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे कि दरबार चला रहे हैं, चौकी चला रहे हैं, घर में भी चौकी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गद्दी लगाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हॉल में वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को सही दिशा देते हैं, पुस्तक वगैरह में अपने विचार प्रकट करके घर घर में वो पुस्तक जब पहुंचता है तो वो विचारों से
सब लोगों के दिमाग चेंज करते हैं, सब लोगों की विचारधाराएं चेंज करते हैं। ठीक है, जो लेखक होते हैं वो भी बहुत बड़े साधक होते हैं अपने आप में। उनके विचारों से बहुत सारी युवा पीढ़ी की विचारधारा चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसा वो लेखक होता है वैसे उसी तरीके की उसकी विचारधारा होती है। ठीक है, तो बहुत लोग अपना अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहा है, तो उसमें आप अपना कर्तव्य निभाना चाहते हो, आप अपना फल इसमें देना चाहते हो, अपना समय देना चाहते हो और अच्छे कर्मों की कमाई करना चाहते हो, तो आप भी कर सकते हो। मुझे पता है बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सही गुरु या सही व्यक्ति नहीं मिला है जो आपको इन चीज़ों में आगे बढ़ाए और इन चीज़ों में आपको अच्छा ज्ञान दे, सही रास्ता बताए, हाथ पकड़ के आपको उस रास्ते पे चलाए। ऐसा आज अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, मुझे पता है ये चीज़। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक्चुअली क्या है कि कंपटीशन बन चुका है आज। ठीक है, आप देखो कोई भी साधना आज कोई साधक करता है तो अगर उसको कोई मंत्र चाहिए होता है तो वो यूट्यूब पे पहले सर्च करेगा और एक मंत्र वो देखेगा कोई यूट्यूब में, तो उसके नीचे 1000 वैसे ही यूट्यूब चैनल आके खड़े हो जाएंगे और 1000 वीडियो उसको मिल जाएगा। फिर वो सोचेगा कि इसका ये मंत्र करूँ कि इसका करूँ, इसका करूँ कि इसका करूँ, तो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर जो विश्वास बनना चाहिए ना वो देवी प्रत्यय, वो मंत्र प्रत्यय, ठीक है, तो वो बनेगा ही नहीं और उसको सिद्धि वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस जो भी मंत्र होगा वो मंत्र में उसका विश्वास ही नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि उसने ऑप्शन देख लिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन देख लिए हैं, तो उसका मन विचलित होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है गुरुओं में भी, बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाके आए होते हैं, बहुत सारा देखा हुआ होता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, किस पे विश्वास करूँ। बहुत सारे लोग तो जाके भी आए हैं और पैसों से बर्बाद होके भी आया है। ठीक है, तो वो उनका नसीब है, उनके कर्म है। जिनके जैसे कर्म होंगे उनको वैसा भुगतना तो पड़ेगा ही। तो आज आप लोगों के लिए जो मैं चीज़ें देने वाला हूँ ना, वो 110% ओरिजिनल चीज़ आपको दूंगा एंड ओरिजिनल आप उससे कर्म कराऊंगा आपके हाथों से, और आपको कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे वाले कर्म। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब कुछ शक्ति प्राप्त हो जाती है ना गुरु से, तो वो मनचाहा कार्य करने लगते हैं एंड गलत रास्ते पे चले जाते हैं, राम बनने की जगह पे रावण बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वैसे लोगों को सीधा करना भी मुझे आता है बराबर। तो जो मैं रास्ता बताऊँ उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। जैसे मैंने समझा है ना कि आप कर्मों की खेती कर सकते हो, अच्छे कर्म की कमाई कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप दरबार चला सकते हो, आप चौकी चला सकते हो, घर में बैठ के भी कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो। ठीक है, बराबर बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक देवी शक्ति होगी। ठीक है, एक ऐसी शक्ति होगी जो आपको सामने वाले व्यक्ति का भूतकाल बताएगा, भविष्य कुछ शक्ति बता सकती है, फिर वर्तमान में जो चल रहा है उसके लाइफ में उसकी जानकारी आपको देगा। ठीक है, उसमें लेडीज़ भी शक्ति होती है, पुरुष की भी शक्ति होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर समझ लो कि आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जो भूतकाल बता सकती है, वर्तमान बता सकती है, तो यकीन मानिए आप इस समय में आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं मानेगा। बड़े बड़े लोग आपके कदमों में झुकेंगे। ठीक है, बड़े बड़े में समझ रहे हो ना, बड़े बड़े। ठीक है, मंत्री से लेके जज तक या पुलिस वाले से लेके कोई भी। ठीक है,
भी कॉल है, समझ रहे हो ना। कोई भी आपके कदमों में झुकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी और आपके अंदर आपके पास एक ऐसी शक्ति होगी, वो सिर्फ आपको ही दिखाई देगी। मैं बता दूं, आपको ही सुनाई देगी। एंड आप जो भी सवाल जवाब जो भी करोगे वो सिर्फ आपको ही सुनाई देगी, उसको ही पता होगा। और उस शक्ति से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसी शक्ति अगर आपको मिल जाए तो आप इस समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अपना कद ऊंचा कर सकते हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज में आपका नाम होगा। धन भी आपको, धन तो अपने आप आएगा, ठीक है। धन आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप आएगा। किसी व्यक्ति का अगर आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हो तो दिल खुल के वो आपको पैसा देगा, ठीक है। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसको कागज़ मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पैसा सिर्फ जीवन ज़रूरियात चीज़ें खरीदने के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, बराबर है। लेकिन पहले के ज़माने में ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था। सिर्फ जीवन ज़रूरत जीने के लिए, एक अघोरी के लिए, एक साधक के लिए क्या क्या है पता है, वो मैंने बताया है वीडियो में। रहने के लिए सिर्फ छत चाहिए, वो भी लकड़ी की हो या कैसे भी बनी हो, नहीं तो खुला आसमान में प्रकृति की गोद में सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। खाने के लिए फल मिल जाए, वो भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी तन ढकने के लिए आपको कुछ कपड़े मिल जाए बस, और प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है आपको, तो आप बहुत आसानी से जीवन गुजारा कर सकते हो। उससे ऊपर जो चीज़ें होती है ना, वो सब मोह माया होती है, सब आपकी लालच होती है अंदर से कि मुझे और चाहिए, मुझे और करना है। तो उसका अंत जब एक साधक कर देता है ना, तो वो मन से अघोरी हो जाता है एंड अघोर अवस्था में पहुंच जाता है, और वो बहुत ही दूर चला जाता है ये सब चीज़ों से, ठीक है। और उसका लक्ष्य कुछ और ही होता है। उसका लक्ष्य क्या होता है वो उसके विषय में मैं अभी नहीं बता सकता, वो सब गुप्त होता है। मैं बताऊंगा, मेरे शिष्य को बताऊंगा कि उसका लक्ष्य क्या होता है। फिर मोक्ष की प्राप्ति तो हर कोई की लक्ष्य होता ही है, लेकिन वो भी नहीं होता, कोई और कुछ और ही होता है, ठीक है। तो ये जो शक्ति मैं जो कह रहा हूँ, ये इतर योनि की शक्तियों से आप कर सकते हो। किससे कर सकते हो? इतर योनि की शक्तियों से। जो मैंने ट्रांसफ़र के वीडियो डाला है वो शक्तियाँ ये करने में सक्षम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दैत्य ले लो, ठीक है। एक दैत्य अगर आपके पास है ना, तो आप मतलब पूरा सब कुछ कर सकते हो, A to Z कर सकते हो, ठीक है। अगर एक दैत्य है तो आप बड़े से बड़ा तांत्रिक को भी पछाड़ सकते हो, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। नॉर्मल जो होते हैं ना, नॉर्मल लोग, तो उसको तो ऐसे ही पछाड़ देगा वो, बराबर है। अगर ये शक्ति आपके पास है तो आपको वो फेस टू फेस दिखाई देगा, वो दैत्य आपको ज्ञान भी देगा, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। आपकी रक्षा भी करेगा, परिवार की रक्षा भी करेगा। फिर कुछ दैत्य जो ऐसे होते हैं, वो सिर्फ 2 काल की जानकारी बता सकते हैं, भूतकाल की एंड वर्तमान काल की। भविष्य वो नहीं बता सकते हैं, वो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनके पास वो ब्रह्म शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो भविष्य नहीं देख सकते। लेकिन कुछ दैत्यों में ऐसी शक्ति होती है जो भविष्य बताने में भी सक्षम होता है, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, उनके पास अपार ज्ञान होता है, ठीक है। तो दैत्य से भी आप ये चौकी चला सकते हो, ठीक है। भले आप मैडी माता के पूजक हो या कोई भी देवी देवस्थान के पूजक हो, वो पूजा आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो देवी देवता के ऑर्डर से ही ये दैत्य चलेगा और वो देवी देवता के सहायता करेगा वो, ठीक है। कोई भी ले लो, उसमें सात्विक भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं, बराबर है। फिर है ये जो महादेव की शक्ति मैंने कहा, ये तो बेस्ट है। ये महादेव की शक्ति बहुत गुप्त शक्ति है, आपका मोक्ष का रास्ता तो पक्का है, और वो आपको बहुत ज्ञान देगा, आपके हाथ से हमेशा सत्कर्म कराएगा, कभी भी कोई गलत कर्म नहीं कराएगा ये शक्ति। फिर ये शक्ति से आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब कुछ सटीक बता सकते हो, ठीक है।
ये ब्रह्म शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, इससे बहुत कुछ कर सकते हो आप। कामरू देश में जाके वहाँ पे आप किसी को भी चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी ताकतवर ये शक्ति है, क्योंकि ये महादेव की शक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके ज़रिए भी आप चौकी चला सकते हो, दरबार चला सकते हो, बहुत बड़ा दरबार चला सकते हो, हज़ारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हो आप, ठीक है। किसी को भी चैलेंज कर सकते हो कोई भी कार्य करने हेतु, बराबर है। इस साइंस टेक्नोलॉजी इन सब को मतलब आप चैलेंज कर सकते हो, छाती ठोक के उसको बुला सकते हो अपने दरबार में और बोल सकते हो कि जो मैं करके दिखा रहा हूँ वो आप करके दिखाओ, ऐसा, ठीक है। और भी बहुत कुछ है कि आप ये सब सोच में बढ़ जाएंगे कि कैसे पॉसिबल है ये, ठीक है, कैसे पॉसिबल कैसे है ये, अद्भुत कार्य करने में आप सक्षम हो जाओगे। वो एक्चुअली आप नहीं कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे आपकी शक्ति, ठीक है। वो तो आपको ही पता होता है कि आपके पास कौन सी शक्ति है, ये सब में बताना नहीं होता, याद रखिएगा कि आपके पास कौन सी शक्ति है। ये बहुत गुप्तता रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने आसपास को या किसी को भी नहीं बताना है, बराबर। अपने गुरु के सिवा, गुरु के अलावा और कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो ये महादेव की शक्ति भी आप ले सकते हो। दूसरा जो मैंने अभी DF पे बोला था ना, 1.5 फुटिया, ये भी एक प्रजाति है, आदिवासियों की शक्ति है। इससे भी आप बहुत कुछ कार्य ले सकते हो, ये भी अद्भुत है, अनबिलीवेबल कार्य करने में सक्षम है, बराबर। इनसे भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। इससे तो बहुत ज़्यादा मतलब कर सकते हो, इतना ज़्यादा कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो आप, इतना ताकत होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर परी है, इससे भी कर सकते हो, जिन है, इससे भी कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल शक्ति होनी चाहिए आपके पास, प्रत्यक्ष रूप में शक्ति होनी चाहिए, तब जाके कर पाओगे। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा उसके लिए दैत्य है, फिर ये जो महादेव की शक्ति है वो है, एंड इन फ्यूचर में मैं और भी शक्तियाँ मैं बताने वाला हूँ। फिर वैताल है, ठीक है, वैताल भी करने में सक्षम है। फिर वैताल की रानी आती है, वो भी भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम है। पंच तत्व की ताकत होती है एक वैताल के अंदर, ठीक है। आप पंच तत्व को भी कंट्रोल कर सकते हो, इतना याद रखना। इतना आपको समुंदर में फेंक दोगे ना, पानी के अंदर डुबा दोगे ना, तो अगर वैताल आपको सिद्ध है ना, तो वो समुंदर से आपको ज़िंदा खींच के बाहर फेंकेगा, मतलब ज़िंदा पकड़ के वो आपको बाहर खींच के लेके जाएगा, इतनी ताकत होती है उसके पास, बराबर है। फिर जो शक्तियाँ मैंने वो एक वीडियो बनाया है ना, वो सारी शक्तियाँ अपने ये भूत भविष्य वर्तमान ये सब चीज़ें बताने में सक्षम है, कुछ शक्तियों को छोड़ के। तो ये शक्ति आप ले सकते हो और इससे आप दरबार चला सकते हो, अनबिलीवेबल कार्य करने में आप सक्षम हो जाओगे, ठीक है। एंड फ्यूचर में आप बहुत कुछ अपना नाम मान सम्मान सब आप बढ़ा सकते हो। तो जिनको भी ये चाहिए हो, जिनको भी ये करना हो, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा, आपको जेन्युइन शक्ति दी जाएगी, वायु रूप में नहीं प्रत्यक्ष रूप में दी जाएगी, बराबर। कामरू देश में मेरे साथ आना होगा आपको। मेरा व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर है 8200163262, ठीक है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो, पूरी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। और जो मैंने कहा है मैं उस पर अटल हूँ और वही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। 1% भी आपको गलत नहीं मिलेगी। अगर आपको ये शक्ति वहाँ पे जब मैं लेके जाऊँ और शक्ति आपको दिखाई ना दे, बात ना करे, आपको जो कहा है वो काम ना करे ना, तो उधर ही पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा विश्वास रखिएगा, बराबर है। कुछ भी अनबिलीवेबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए, तंत्र क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। इन हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, गुप्त शक्तियों का खजाना है, ठीक है। और वो आज भी ज़िंदा है, बस देर है तो ज्ञान लेने की और खोजने की, ठीक है। तो जिस भाई बहन को जिसको भी लेना हो ये आप ले सकते हो। बस शर्त ये है कि सबको शक्ति नहीं दे सकता मैं पहले चेक करता हूँ कि उसका भूतकाल कैसा है, वो कैसा इंसान है, और देख के परख के उसके बाद में ही मैं देता हूँ, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए हो मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
इसके अलावा मैंने 84 खाते के वीडियो डाले हैं, ठीक है। झोपड़ियों का 84 खाता मैंने बताया है, माँ मसाने मेडी का 84 खाता बताया है, राजा वीर विक्रमादित्य का 84 खाता बताया है, बराबर। एक वाघरी का या एक माड़ी का देवी पूजक समाज का जो है एक 84 खाता वो बताया है। तो ये शक्तियाँ, ये खाता भी आप ले सकते हो, बराबर। इन फ्यूचर में मैं आश्रम बनाने वाला हूँ, उसका काम रेडी है। जब आश्रम बन जाएगा तो मेरे सानिध्य में भी मैं साधनाएं कराऊंगा, ठीक है। तो जिनको भी ये शक्तियाँ लेनी हो मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माँ मसाने मेडी, जय माँ थमती मेडी, जय माँ मड़ाखाओ मेडी, जय माँ बाड़ मसाने मेडी, हर हर महादेव। जय माँ उक्ता प्रभात ने मेडी। चले, जय माता जी, जय माँ मसाने मेडी। चलो, जय माता जी।